नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 28 जून द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। सेशन को आप एंड तक जरूर देखें ताकि जो भी आपको लगे इंपॉर्टेंट चीजें नोट डाउन करने वाली हैं या फिर वो सारी चीजें लिखकर आप कुछ चीजें इंग्लिश में अच्छा कर सकें, उनको नोट करके आप याद जरूर करेंगे। स्प्रिंग क्लीनिंग। क्लीनिंग का मतलब होता है सफाई। आप कहेंगे इसका मतलब सफाई। स्प्रिंग का वैसे मतलब होता है जंप या लीव के सेंस में आता है। और वैसे स्प्रिंग का मतलब होता है वसंत को भी कहते हैं। वसंत भी मतलब होता है जंप, इसका भी मतलब होता है। आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो इसमें जो भी वर्ड्स मिलेंगे उनको नोट करके आप सेंटेंसेस बनाएंगे। इसका जंप मतलब ही होता है। चलिए, द पॉज यानी प्रेपोजिशन से पहले एक सिंगल वर्ड आया, उससे पहले आर्टिकल लगा है। यानी अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन हो या वर्ब हो, उससे ठीक पहले एक सिंगल वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल लग जाए, तो वहां समझेंगे ये जो वर्ड है बीच वाला यानी यहाँ वाला, वो नाउन कहलाएगा। तो इस प्रकार से आप समझेंगे। ये जो बीच का वर्ड यहाँ पे होगा वो नाउन कहलाएगा। ऐसे पॉज का मतलब होता है स्टॉप या रोक के सेंस में बोलेंगे। तो यहाँ पे द पॉज मतलब ये नाउन हुआ। द पॉज ऑन द न्यू GMER, इसके बारे में आगे आप डिस्कशन करेंगे। जो मैं डिस्कशन कराऊंगा उसमें इसके बारे में समझाऊंगा। इज अ चांस टू फॉर्ज, इज यहाँ पे मेन वर्ब है। यानी जब भी सेंटेंस में इज ए मार के यानी इज के बाद अगर कोई नाउन का जिक्र करेंगे तो मेन वर्ब की तरह वर्क करेगा। और ये जो लाइन है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, क्योंकि ये V5 की तरह वर्क करेगा। तो फॉर्ज, फॉर्ज का मतलब होता है, इस वर्ड का मतलब होता है फॉर्म करना या बिल्ड करना। या फॉर्म करना या बिल्ड करना मतलब बनाना बोलेंगे। किसी चीज को निर्माण करना, बनाना, बिल्ड करना बोल सकते हैं। और कंसेंसस, इसका मतलब होता है अग्रीमेंट या हार्मोनी को बोलते हैं। या फिर हार्मोनी बोलेंगे। ये कंसेंसस नाउन है, अग्रीमेंट वर्ड नाउन है। फॉर्स का मतलब हुआ फॉर्म करना। द पॉज ऑन द न्यू GMER इज अ चांस, एक चांस है टू फॉर्ज अ कंसेंसस, एक अग्रीमेंट को बनाने का, निर्माण करने का, यहाँ इसका मतलब होगा। तो सबसे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। ये पॉइंट्स आप जरूर नोट डाउन करके याद करेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक और कॉन्सेप्ट समझिएगा, अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन या वर्ब है, ये प्रेपोजिशन का शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है, उसके पहले एक वर्ड आए, उसके पहले एक वर्ड आए, उसके पहले एक वर्ड आए, यहाँ पे आर्टिकल्स लग जाए, तो इस प्रकार से आप समझेंगे। तो ऐसे आप इस फॉर्मेशन को याद रखिएगा। ये जो वर्ड होगा नाउन होगा, ये वाला वर्ड एडजेक्टिव यूज करेंगे, और ये होता है एडवर्ब। इस प्रकार से कॉम्बिनेशन आप देखेंगे। या कभी इधर से भी देख सकते हैं, इधर ऐसे वर्ड लिखा रहे, आर्टिकल के बाद एक वर्ड आए तो नाउन होगा, एक और वर्ड आए आगे तो बीच वाला एडजेक्टिव, एक और वर्ड आगे तो बीच वाला यहाँ पे एडजेक्टिव, उससे पहले एडवर्ब आएगा। इसी प्रकार से पेयरिंग आप देखेंगे। इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा। अब यहाँ पे समझते हैं जिस वर्ड के सफिक्स में, सफिक्स मतलब वो चीजें जो बाद में जुड़ी होती है उसको बोलते हैं। MENT लगा हो, सफिक्स मतलब लास्ट में, किसी वर्ड के लास्ट में OR लगा हो, ER लगा हो,
मेंट लगा हो, नेस लगा हो, उसके बाद ट्यूड लगा हो, एज लगा हो, इज्म लगा हो, सीवाई लगा हो, टीवाई लगा हो, ऐसे बहुत सारे कंडीशंस है। तो ये वर्ड्स नाउन कहलाएंगे, यानी जिस वर्ड के लास्ट में ये सारी चीजें लगी हो सफिक्स में, तो नाउन का रूप होगा। इसमें कुछ कंफ्यूजन भी है, बट जो मैंने अभी स्ट्रक्चर थोड़ी देर पहले बताया था, उस स्ट्रक्चर से आप सीख सकते हैं। उसी प्रकार से जिस वर्ड के सफिक्स में, यानी लास्ट में ओ यू एस लगा हो, आई वी ई लगा हो, एबल लगा हो, लेस लगा हो, ओ एस ई लगा हो, ए लगा हो, ये सभी एडजेक्टिव कहलाएंगे। ये पहचानने के तरीके हैं, इसको जरूर समझ लीजिए आप इसको। यहाँ पे यहाँ पे ये जो जिस वर्ड के लास्ट में ये सारी चीजें लगी हो, ये सारी चीजें एडजेक्टिव कहलाएंगे। इसमें कुछ कंफ्यूजन भी है, बट वो जो मैंने स्ट्रक्चर बताया उससे वहां पे क्लियर कर लेना है। जनरली किसी भी नाउन में आप एल वाई लगाते हैं तो बनता है एडजेक्टिव, और वर्ब में अगर आप एल वाई लगाते हैं तो बनता है एडवर्ब। जब भी आप सेंटेंस पढ़े, नाउन, प्रोनाउन, टेंस, एक्टिव पैसिव कॉम्बिनेशन, वो सारी चीजों को देखकर जरूर पढ़े। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए वीडियो को पॉज करके। मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करने जा रहा हूं यहां से, स्टोरी से। अ क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी। क्वार्टर मतलब होता है 100, सेंचुरी मतलब 100 साल, 1/4 का मतलब हुआ 25, यानी 25 को बोलते हैं क्वार्टर। यहाँ पे 100 का जो 1/4 होगा 25 होगा। अ क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी इज टाइम इनफ, मतलब इनफ होता है टू जस्टिफाई। जस्टिफाई मतलब गिव रीजन होता है। जस्टिफाई वर्ब है, इसका मतलब होता है टू गिव रीजन, रीजन देना। और रीअसेसमेंट, रीअसेसमेंट मतलब हो सकता है ऑडिट। ठीक है, रीअसेसमेंट मतलब बोलेंगे ऑडिट, या इसका मतलब कह सकते हैं सर्वे भी बोल सकते हैं। रीअसेसमेंट ये भी नाउन है, इसका मतलब सर्वे होता है। ऑडिट बोल सकते हैं। ऑफ एनी एफर्ट, किसी भी एफर्ट मतलब प्रयास होता है। एफर्ट मतलब ट्राई, या प्रयास को बोलेंगे किसी भी प्रयास का जो 1/4 होता है, यानी 100 साल का 1/4 25 साल होगा। इज द टाइम इनफ, इनफ होता है टू जस्टिफाई, गिव रीजन करने के लिए। और असेसमेंट ऑफ एनी एफर्ट, किसी भी चीज के एफर्ट की बात हो रही है। रीअसेसमेंट की बात हो रही है। रीअसेसमेंट मतलब होता है किसी चीज को सर्वे करना। अबाउट 25 ईयर्स हैव पास्ट, 25 ईयर्स पास्ट हो चुके हैं। सिंस मतलब तब से। द एग्जिस्टिंग रेगुलेशन ऑन ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन, द एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस। ये रेगुलेशंस क्या है, वैसे नाउन है। एग्जिस्टिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बट यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है रेगुलेशन ऑन ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन, GMER, वर नोटिफाइड इन 1997, जो नोटिफाइड किया गया था 1997 में। एक कॉम्बिनेशन आपको मिला यहाँ पे। अगर सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिखे, उसके बाद सिंस लगा हो, तो वहां पे सिंपल पास्ट टेंस आएगा, जब से तब से की बात करने के लिए। ये कॉम्बिनेशन याद करिएगा। कभी कभी आता है सिंस सिंपल पास्ट टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है, या फिर कभी पेयरिंग आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सिंस होगा और सिंपल पास्ट टेंस का पेयरिंग आएगा, जिसका मतलब जब से तब से होता है। यहां से समझते हैं। अबाउट 25 ईयर्स हैव पास्ट, 25 साल बीत चुके हैं। सिंस द एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस ऑन ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन, GMER, वर नोटिफाइड। सिंपल पास्ट का पैसिव है, नोटिफाइड किया गया इन 1997 में, 1997 में। इसके 25 साल हो चुके हैं।
यहां पे वर्ड मिला नोटिफाइड। इसका मतलब होता है एडवाइस करना या शुरुआत करना, इन्फॉर्म करना, ये सेंस हो जाता है। एंड द टाइम वॉज राइप। टाइम राइप मतलब हुआ यहाँ पे पूरी तरह से, आप कह सकते हैं सुटेबल है, मेच्योर है। यानी राइप मतलब ऐसे पका हुआ होता है, बट यहाँ पे राइप का मतलब होगा सुटेबल। टेक अ रिलुक एट ऑल एस्पेक्ट्स, जो भी पहलुएं हैं ऑफ द सिस्टम। मतलब टाइम था सुटेबल। राइप मतलब मैंने जैसा ही कहा सुटेबल होता है, या फिर मेच्योर टाइम को बोलेंगे। राइप का मतलब होता है सुटेबल या मेच्योर, इसको बोलते हैं। टू टेक अ रिलुक मतलब फिर से उसको देखना, एट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द सिस्टम, सारे पहलुओं की बात हो रही है। एस्पेक्ट्स मतलब पहलुओं की बात हो रही है, एस्पेक्ट्स नाउन है। एंड एडेप्ट देम, ये एडेप्ट मतलब होता है चेंज करना या अपनाना। यहाँ पे इसका मतलब होगा चेंज करना, ढालना, अपनाना को बोलते हैं एडॉप्ट, एडेप्ट देम टू चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स में इसको ढालने की जरूरत है। एंड यहाँ पे बात की जा रही है इंक्लूडिंग, शामिल करते हुए डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का वैसे मतलब होता है द स्टडी ऑफ चेंजेस इन नंबर ऑफ बर्थ, डेथ्स, मैरिजेस, उसको डेमोग्राफी बोलते हैं। दैट मीन्स जनसांख्यिकी बोलेंगे। सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट एंड एडवांसमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जरूरत है ये सारी चीजों को। मतलब यहाँ पे बात कही जा रही है, ऑथर कहना चाह रहे हैं एंड द टाइम वाज राइप, टाइम वही सुटेबल था। टेक अ रिलुक एट ऑल एस्पेक्ट, सारी चीजों पे, सिस्टम की जितनी भी चीजें हैं, पहलुओं हैं उन पे। एंड एडेप्ट देम टू चेंजिंग, और उसको चेंज करना। एडेप्ट मतलब यहाँ पे चेंज करने का सेंस है, एडेप्ट है। एक होता है एडॉप्ट, जिसका मतलब अपनाना या गोद लेना होता है। यहाँ पे एडेप्ट है चेंज करना। तो चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, जो जरूरत है रिक्वायरमेंट्स में चेंज करने की, इंक्लूडिंग क्या क्या शामिल है, डेमोग्राफी चेंज, सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेस्ट एंड एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसकी चीज की बात हो रही है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। जो टर्म्स आपको मिल रहे हैं जैसे कि वर्ड्स, उनको नोट डाउन करेंगे और याद भी रखेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। द हिंदू पेपर में सबसे खास बात ये रहती रहती है, उसमें ना जो भी आपको एब्रिविएशन मिलेंगे उसका फुल फॉर्म लिखा रहता है, या कोई भी न्यूज पेपर में आप रीड करेंगे तो ऐसा। द नेशनल मेडिकल कमीशंस, एनएमसी, न्यू जीएमईआर, जो पीछे मैंने बताया था, विच वॉज विदड्रॉन, ये सिंपल पास्ट का पैसिव है। विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे एक वर्ड मिला विदड्रॉन। विदड्रॉन मतलब होता है कोई चीज को खींच लेना। विदड्रॉन मतलब होता है जैसे कोई चीज के बारे में हटा देना, अनसोशल कर देना, विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, बिना एक्सप्लेनेशन के उसको जरूरत है जिसको किया गया। अटेम्प्ट टू कैचअप, कैचअप मतलब होता है जैसे रीच, पहुंचना। कैचअप मतलब होता है रीच, वैसे इसका मतलब होगा कैचअप एंड करेक्ट कोर्स, जो करेक्ट कोर्स है उसके बारे में बात की जा रही है। वेर एवर नेसेसरी, जहां पे जरूरत है। द मेडिकल वर्ल्ड इज अ चेंज्ड प्लेस, ये प्लेस नाउन है। उससे पहले ईडी फॉर्म आया, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये पास पार्टिसिपल है। यानी इस वर्ड से पहले एक वर्ड आया, उससे पहले आर्टिकल है, तो एग्जेक्टिव कहलाएगा। पास पार्टिसिपल एग्जेक्टिव का फॉर्म होता है। सिंस द रेगुलेशंस वर लास्ट ड्रॉन अप, ड्रॉन अप मतलब होता है प्रिपेयर्ड करना, प्रिपेयर्ड किया गया। जब से इसको प्रिपेयर्ड किया गया मतलब कंपोज किया गया, बनाने का सेंस हो जाएगा। जब से इसको प्रिपेयर्ड किया गया, रेगुलेशंस
विथ एमर्जिंग डिजीज, डिजीज मतलब प्रॉब्लम्स को बोलेंगे, एमर्जिंग मतलब होता है बढ़ता हुआ, यानी यहाँ पे कहेंगे कम आउट अपीयर के सेंस में आता है। चेंजिंग डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशंस, ये नाउन है, नाउन ये सारी चीजें, TION वाला वर्ड नाउन होता है, ऑफ स्टेक होल्डर्स। ऑल्सो ऑल्टरिंग द गेम ड्रामेटिकली, ड्रामेटिकली यहाँ पे वर्ड मिला। ड्रामेटिकली मतलब होता, ये एडवर्ब है जिसका मतलब होता है अनएक्सपेक्टेडली, बिना उम्मीद, मतलब अचानक, अनएक्सपेक्टेडली। विद इमर्जिंग डिजीज, ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही जो इसके बारे में। चेंजिंग डिमांड्स, डिमांड जो भी है उसको बदलते हुए। एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स, जो स्टेक होल्डर्स उनके एक्सपेक्टेशन को, उम्मीद को, एक्सपेक्टेशन मतलब उम्मीद होता है। ऑल्सो ऑल्टरिंग द गेम ड्रामेटिकली, ऑल्टर करना, ऑल्टर मतलब चेंज करना होता है, बदलाव करना होता है। ऑल्टर मतलब होता है चेंज करना है, बदलाव करना। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक एजुकेशनल टॉपिक है जिसको आपको समझना चाहिए। वैसे रेगुलेशंस का मतलब होता है, रेगुलेशंस मतलब रूल को कहते हैं, नियम को बोलते हैं। यहाँ पे जो वर्ड मिला रेगुलेशंस, इसका मतलब होता है रूल, रूल्स या नियम को बोलेंगे। द न्यू रेगुलेशंस एम्ड, एम के साथ एट प्रेपोजिशन लगाते हैं, उसके बाद वर्ब प्लस ING आया, यानी प्रेपोजिशन के बाद जब भी आप वर्ब का जिक्र करेंगे, वहां पे वर्ब प्लस ING वाली कैटेगरी होगी। इसको याद रखेंगे आप। जिसका लक्ष्य है एम एट मेकिंग मेडिकल एजुकेशन मोर लर्नर एंड सेंट्रिक। सेंट्रिक का मतलब होता है बेसिक, इसेंशियल, इसका मतलब होगा इसेंशियल, मतलब आवश्यक या बेसिक चीजों की, ये बहुत बेसिक बातें हैं, आवश्यक है। इसको और भी एडवांस लेवल करना, मतलब मोर लर्नर्स बनाना, सेंट्रिक है। पेशेंट सेंट्रिक, जेंडर सेंसिटिव, आउटकम ओरिएंटेड एंड इन्वायरमेंट एप्रोप्रिएट, इसको अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट एप्रोप्रिएट बनाना है। एप्रोप्रिएट मतलब होता है उस चीज के लिए, एप्रोप्रिएट कितना है, सुटेबल कितना है। वाइल कंटिन्यूइंग टू एंकर, एंकर मतलब सपोर्ट करना होता है, एंकर मतलब होगा सपोर्ट, ये वर्ब है। 2+B1 वाला कॉन्सेप्ट है। ऑन द बेसिक प्रिंसिपल्स मतलब होता है सिद्धांत ऑफ टीचिंग मेडिसिन, मतलब यहाँ पे वाइल कंटिन्यू टू एंकर, इसको आगे बढ़ाते हुए, सपोर्ट करने के फॉर्म में। ऑन द बेसिक प्रिंसिपल्स, जो इसका बेसिक प्रिंसिपल्स है, तरीका है, ऑफ टीचिंग मेडिसिन, मतलब मेडिसिन को बढ़ाने बढ़ाने की बात हो रही है, अच्छा करने की बात हो रही है। द रेगुलेशंस वर प्रोग्रेसिव इन इंट्रोड्यूसिंग, इन के साथ देखिए वर्ब प्लस ING वाला यहाँ कॉन्सेप्ट आया, चिरन लग रहा है। जो ये था प्रोग्रेसिव था, प्रोग्रेसिव का यहाँ पे एडजेक्टिव फॉर्म में वर्क कर रहा है। तो प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जैसे एडवांस करना, और लॉन्गिट्यूडिनल प्रोग्राम बेस्ड ऑन एटीट्यूड। अच्छा, ये सब याद करेंगे। फिक्स प्रपोजिशन, बेस्ट के साथ ऑन लगाते हैं, रिलाई के साथ ऑन प्रपोजिशन लगाते हैं, डिपेंड, डिपेंड अपने बाद ऑन प्रपोजिशन लेता है। इसका सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। लॉन्गिट्यूडिनल मतलब होता है लॉन्ग टर्म। ये प्रोग्राम नाउन है, उससे पहले एडजेक्टिव आया AL वाला वर्ड। एथिक्स एंड कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसीज, कॉम्पिटेंसीज, कॉम्पिटेंसीज फॉर यंग मेडिकल स्टूडेंट्स, मतलब सारी चीजें बढ़ाने की बात रही। जो एथिक्स है मतलब मोरल चीजें हैं, कम्युनिकेशन जो कॉम्पिटेटिव जो चीजें हैं, कॉम्पिटेंसीज फॉर यंग मेडिकल स्टूडेंट्स, उनके लिए।
तो इस पेज का स्क्रीनशॉट सबसे पहले आप लेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको यहां से लिए चलता हूं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। अ लॉन्गिट्यूडिनल प्रोग्राम बेस्ड ऑन एटीट्यूड, एटीट्यूड पे बेस करता है, एथिक्स पे करता है, एंड कम्युनिकेशन। competitions for young medical students to lay stress on ethical values। ethical मतलब होता है, जैसे आप कहेंगे ethical, ethical मतलब होता है सोशल एंड मोरल को बोलते हैं। being responsive, responsive होते हुए टू पेशेंट नीड्स, पेशेंट की जरूरत को देखते हुए, एंड इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, जरूरत है कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए। अर्ली क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड ऑल स्किल्स यंग मेडिकोज विल बेनिफिट फ्रॉम, बेनिफिट अपने बाद फ्रॉम प्रिपरेशन लेता है इन द रियल वर्ल्ड, जो जिससे रियल दुनिया से चीजें बेनिफिट हो सके। इट हैड स्पेसिफाइड, इसको स्पेसिफाइड किया गया, ये पास परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। दैट डिडैक्टिक लेक्चर्स, यहाँ पे वर्ड मिला डिडैक्टिक, इसका मतलब होता है एजुकेशनल। डिडैक्टिक का मतलब होता है एजुकेशनल, ये वर्ड एजेक्टिव है। जो दैट डिडक्टिव लेक्चर्स वुड नॉट एक्सीड, एक्सीड का मतलब होता है, यहाँ पे वर्ड मिला एक्सीड, इसका मतलब होता है उससे आगे बढ़ जाना, बढ़ने का सेंस है। और थर्ड ऑफ द स्केड्यूल, शेड्यूल और स्केड्यूल इसको बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर मैं आपको लिए चलता हूँ आगे। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। थोड़ा सा मेडिकल टर्म्स इसमें यूज किए गए हैं, तो उस पॉइंट को, उन कोर आइडियाज को समझिए, टेंसेस पहचानिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वाइल द बल्क ऑफ, बल्क यहाँ पे नाउन है। बल्क मतलब होता है वॉल्यूम में, डायमेंशंस में, मतलब मास में, ज्यादा संख्या में। बल्क ऑफ द कोर्स वुड इंक्लूड इंटरेक्टिव सेशंस, बहुत सारे कोर्स जिसमें शामिल होंगे इंटरेक्टिव सेशंस, प्रैक्टिकल्स, क्लिनिकल एक्सपीरियंस, एंड ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। एंड केस स्टडीज, मतलब किसी के बारे में क्या क्या चीजें जाननी है उसके बारे में बोलते हैं केस स्टडीज, थॉरो चीजों को समझना। ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ न्यूज वॉज अ फैमिली एडॉप्शन, मतलब अपनाने को बोलते हैं। यहाँ पे एक वर्ड मिला अन्यू। अन्यू एक वर्ड है जिसका एक्चुअल मतलब होता है वंस मोर या फ्रेश, वंस मोर या अफ्रेश को बोलते हैं। अफ्रेश, कोई चीजें नई शुरुआत उसको बोलते हैं। वॉज अ फैमिली एडॉप्शन, एडॉप्शन मतलब अपनाना, या नाउन है। प्रोग्राम थ्रू विलेज आउटरीच, विलेज आउटरीच का मतलब होता है उन जगहों पे जहाँ पे विलेज आउटरीच हो। आउटरीच मतलब होता है वहां तक पहुंच को कहते हैं। आउटरीच मतलब होता है एक सीट को बोलेंगे, सरपास को बोलेंगे, ओवरटर्न को बोलेंगे, मतलब वहां तक पहुंचने की बात है। और इच एमबीबीएस, इच यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, बगल में नाउन आया। इच एमबीबीएस स्टूडेंट, जैसे इच के साथ डायरेक्ट नाउन आएगा तो नाउन होगा सिंगुलर, वो भी सिंगुलर लगाएंगे, लेकिन वही इच ऑफ लिखा होता है तो वहां पे नाउन हो जाएगा प्लूरल। तो यहाँ पे इच ऑफ कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और इच के बाद डायरेक्ट नाउन आया तो नाउन सिंगुलर होगा, यहाँ पे इच कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। स्टूडेंट एंड पेंडेमिक मॉड्यूल। अदर सिग्निफिकेंट, जो अगला जो सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंस है। सिग्निफिकेंट मतलब होता है, इस वर्ड का मतलब होता है, इसमें काफी अच्छे अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं, यानी
जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे वर्ड्स मिल जाएंगे। सिग्निफिकेंट मतलब होता है नोटेबल, रिमार्केबल बोल सकते हैं। सिग्निफिकेंट, इसका मतलब होता है रिमार्केबल, ये एडजेक्टिव है, किसी चीज को रिमार्केबल करने की बात हो रही है। चेंजेस इंक्लूडेड रिडक्शन ऑफ ओवरऑल टाइम पीरियड ऑफ स्टूडेंट टू कंप्लीट द एमबीबीएस, मतलब उसमें कम होना चाहिए। जो अदर सिग्निफिकेंट चेंजेस जो किए गए हैं, रिडक्शन है, रिडक्शन मतलब कमी। ओवरऑल टाइम पीरियड, जो लंबा टाइम लगता है फॉर स्टूडेंट्स टू कंप्लीट एमबीबीएस कोर्स टू 9 years फ्रॉम 10, मतलब 10 साल से 9 year करने की बात हुई। यहाँ तक आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। मतलब यहाँ पे कोर्स को सही करना है और जो चीजें बताई जा रही है उसको सही करना है, और कॉम्प्लेक्स चीजों को खत्म करने की बात हो रही है। यहाँ पे ऑथर ये कहना चाहते हैं, फिक्स्ड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टू क्लियर पेपर्स, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होना चाहिए फिक्स्ड, जो पेपर को क्लियर करने का होना चाहिए। एंड कॉमन काउंसलिंग फॉर एडमिशन फॉर फ्रॉम 2024, कॉमन काउंसलिंग होना चाहिए। इफ ए स्टूडेंट फेल टू, अगर कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है क्लियर एनी एग्जाम, ही एंड शी कुड हैव अपीयर्ड इन द सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। सप्लीमेंट्री मतलब होता है जो उसके उस पर्टिकुलर चीज पे एग्जाम देने को बोलते हैं। द रिजल्ट्स ऑफ एक सप्लीमेंट्री एग्जाम में उसको अपीयर होना चाहिए। द रिजल्ट्स ऑफ विच वर टू बी प्रोसीड प्रोसेस्ड, क्षमा चाहता हूं इसके लिए। प्रोसेस्ड का मतलब होता है, यहाँ पे एक वर्ड मिला प्रोसेस्ड, इसका मतलब होता है जैसे रिफाइंड करना, यानी इसको और भी अच्छा कल्टी प्रिपेयर्ड करना विद इन 3। प्रोसेस मतलब होता है प्रिपेयर्ड करना, प्रोसेस्ड मतलब प्रिपेयर्ड करना होगा विद इन 3-6 वीक्स, मतलब 3 से 6 वीक्स तक उसको करना है। द स्टूडेंट्स इफ सक्सेसफुल कुड हैव प्रोसीडेड विद द सेम बैच, उसको उसी बैच से आगे बढ़ाना चाहिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आपको मैं लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। कुछ और भी इंपॉर्टेंट लाइंस वहां पे, कुछ बातें और है जो समझने के लिए वहां पे। तो स्प्रिंग क्लीनिंग मतलब एक होता है सीजनल के सेंस में कहना चाह रहे होता है, और मेडिकल एजुकेशन, ऐसे स्प्रिंग मतलब होता है जंप करके, और स्प्रिंग मतलब वसंत होता है, मतलब कुछ मोमेंट की क्लीनिंग की बात करेंगे। क्लीनिंग मतलब सफाई, और मेडिकल एजुकेशन इन ऑथर कहना चाहते हैं जैसे सीजन बाय सीजन जो होता है उसी प्रकार से एक शॉर्ट टर्म के बाद वहां पे जरूरत है उसको चेंजेस करने की, सफाई करने की। इन इंडिया इज नो डाउट नेसेसरी, जरूरी है टू क्लियर द कॉब वेब, एक वर्ड मिला यहाँ पे कॉब वेब। इस वर्ड का मतलब होता है जैसे जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को दूर करने की बात हो रही है। कॉम्प्लेक्स, वहां पे क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स, जो प्रॉब्लम्स है यानी कंफ्यूजन है उसको बोला जा रहा है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, या फिर कंफ्यूजन भी कह सकते हैं, कंफ्यूजन। तो जरूरत है करने की क्लियर कॉबवेब यानी कंफ्यूजन। रेमिनेंट्स, रेमिनेंट्स का मतलब होता है रिमेन्स यानी अवशेष को बोलेंगे। रिमेन्स का मतलब होता है अवशेष, यानी कोई चीज छोड़ी गई है उसको बोलते हैं। इसको फिर से समझते हैं। यहाँ पे इसका मतलब होता है रिमेन्स, यानी आप कहेंगे अवशेष, फ्रॉम द पास्ट, पास्ट से। वाइल अ न्यू GMER विल बी, विल, क्षमा चाहता हूँ इसके लिए, विल इनेबल। इनेबल मतलब होता है, इस वर्ड का मतलब होता है, विल के साथ यहाँ V1 लगा हुआ है। इनेबल का मतलब होगा जैसे किसी चीज को ऑथराइज करना, अलाउ करना बोल सकते हैं। इनेबल मतलब होता है अलाउ करना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनेबल, इस वर्ड का मतलब होता है अलाउ करना। जो टर्म्स आपको यहाँ दिख रहे हैं उनको आराम से समझेंगे, तभी आपको एडिटोरियल पढ़ने का फायदा होगा। इसमें घबराहट की जरूरत नहीं होनी चाहिए।
आपको आराम से पेशेंस के साथ, एंड्योरेंस के साथ आपको सीखना चाहिए। इनेबल का मतलब होता है अलाउ करना। द कंट्रीज मेडिकल स्टूडेंट्स टू बी फ्यूचर रेडी, मतलब उनको अलाउ करना चाहिए। जीएमआर, न्यू जीएमआर जो नई पॉलिसी आई है, जीएमईआर, इनेबल मतलब अलाउ करने के लिए द कंट्रीज मेडिकल स्टूडेंट, देश के जो मेडिकल स्टूडेंट है, टू बी फ्यूचर रेडी, फ्यूचर रेडी के लिए द क्वेश्चंस नीड्स टू बी आस्क्ड, क्वेश्चन जरूरत है पूछने की। इफ द सिस्टम विल बी रेडी टू हैंडल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टूडेंट, सिस्टम रेडी हो जाएगा रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। हु ब्रिज ऑड्स, यहाँ पे ब्रीच एक वर्ड मिला। ब्रिज का मतलब होता है जैसे ब्रेक करना, क्रैक करना, उल्लंघन करना भी इसका मतलब होता है। ब्रिज का मतलब होता है जैसे यहाँ पे ब्रेक करना। यहाँ पे एक वर्ड मिला ऑड्स, ये नाउन है जो कि प्लूरल नाउन में काउंट किया जाता है। ऑड्स का मतलब होता है एट, आप कह सकते हैं जैसे फेवर, वो कहेंगे टू क्लाइम अप, क्लाइम मतलब होता है क्लाइम अप। इसको क्लाइम नहीं बोलते, क्लाइम बी साइलेंट होता है, थम में बी साइलेंट होता है, थम बोलते हैं। तो इसका मतलब होगा राइज करना। क्लाइम मतलब होता है राइज करना, क्लाइम, क्लाइम अप, राइज करना टू अ मेडिकल सीट एज द एनएमसी टेक्स अ स्टेप बैक विद विदड्रॉइंग। विदड्रॉइंग यहाँ पे वर्ड है, विदड्रॉइंग मतलब पीछे खींचते हुए। द रेगुलेशंस परहैप्स इट विल पॉज टू एंटिसिपेट, एंटिसिपेट मतलब होता है प्रिडिक्ट करना, भविष्यवाणी करना बोल सकते हैं। प्रिडिक्ट कह सकते हैं भविष्यवाणी करना, प्रिडिक्ट। एंड फेस विद लिस्ट कन्फ्रंटेशन, इसका मतलब होता है क्लैश, या टसल को बोलते हैं कन्फ्रंटेशन, इसका मतलब होता है क्लैश, कन्फ्लिक्ट या विवाद को बोलेंगे। इस पेज का सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। यहाँ पे वर्ड था कॉम्प्लेक्स, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। विद लिस्ट कन्फ्रंटेशन, मतलब जो होता है कन्फ्लिक्ट या विवाद को बोलेंगे। द अपोजिशन ऑफ सेवरल स्टेट्स टू कॉमन काउंसलिंग एंड द एग्जिस्ट टेस्ट, मतलब सभी को कॉमन काउंसलिंग के लिए और जो टेस्ट वहां पे एग्जिस्ट होगा उसको करने की बात हो रही है। परहैप्स इट विल पॉज टू एंटिसिपेट, यह शायद रोक सकता है इस भविष्यवाणी को एंड फेस को, ये बात कहना चाह रहे हैं ऑथर। आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इस पैसेज का जो टोन है एनालिटिकल है, एनालिटिकल है, जैसे हर पैसेज का टोन होता है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। विद दिस एवरीवन, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video.